कहते हैं पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए तो दोनों को एक दूसरे का पूरन कहा जाता है। और हमारे संस्कृति में तो पत्नी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, जो अपने पति और ससुराल को स्वर्ग जैसा सुंदर बना देती है। पर भारत में बहू तभी लक्ष्मी लगती है जब वो आपके माँ के पसंद की हो। समझ गए ना मेरा इशारा? अरे ये क्या मुसीबत है, आज फिर से रसोई का नल खराब हो गया। पता नहीं कब इस रसोई में सब कुछ नया बनेगा। जब से इस घर में शादी करके आई है तब से कभी सुखी नहीं देखा। मैंने सोचा था बच्चे बड़े हो जाएंगे, कमाएंगे तो सुख मिलेगा। हाय रे फूटी किस्मत। सच माँ, कितनी जगह कोशिश की है मैंने, पता नहीं क्यों जॉब ही नहीं लग रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं भगवान को भी क्या मंजूर है, कब मेरी जिंदगी को रोशन करेगा। माँ तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या अच्छा हो जाएगा, अब तो परिया भी 24 की हो गई है। इसकी शादी के लिए भी कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा। फिकर से तो मेरा जी घबरा जाता है कभी कभी। हाँ माँ, मैं जानता हूँ फिलहाल हमारे साथ कुछ भी सही नहीं होगा, लेकिन हमेशा तो ये सब नहीं रहेगा ना। हमारे जिंदगी में भी एक फरिश्ता आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। बेटा यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही, तू हमेशा हैप्पी एंडिंग होगी। ये जिंदगी है, जिंदगी जहाँ परेशानियाँ कभी खत्म ही नहीं होती। भरोसा रखो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अर्जुन के परिवार में इसके पिताजी के जाने के बाद कुछ भी सही नहीं चल रहा था, पर अर्जुन की जिंदगी में एक खुशी ऐसी बीती जो इसके चेहरे पर हंसी लाती थी। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुमसे नहीं मिलता तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। 4 साल हो गए हैं हमें यूं छुप छुप के मिलते हुए। अब तो इस रिश्ते का कुछ करना है या नहीं? चाहता तो मैं भी हूँ भाग्या, पर तुम जानती हो ना मेरे घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैं कैसे माँ से तुम्हारी बात कर नहीं। देखो अर्जुन, तुम जानती हो मेरे माता पिता नहीं है और मेरी मौसी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही हैं, तो अब तुम्हें कुछ ना कुछ ही सोचना होगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकता भाग्या, तुम ही मेरी जिंदगी की खुशी हो। हम मंदिर में जाकर शादी कर लें, शादी के बाद हम मिलकर सब कुछ संभालेंगे। पर मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है भाग्या, मुझे डर है कि तुम मेरे घर में खुश नहीं रह पाओगी। अर्जुन, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे स्टेटस से नहीं। तुम चिंता मत करो, हम शादी के बाद दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। और वो थी भाग्या की बातों को सुनकर अर्जुन को लगा कि शायद भाग्या सही कह रही है। इन दोनों ने उसी दिन मंदिर में शादी कर ली और अर्जुन भाग्या को अपने घर ले आया। बस यही होना बाकी था। अर्जुन, तूने हमें बताना भी सही नहीं समझा और शादी भी करा ली। मुझे माफ कर दो माँ, मेरा इरादा तुम्हें दुखी करने का नहीं था, पर हम मजबूर थे। यहाँ मैं तेरी बहन के लिए रिश्ते देख रही हूँ और तो खुद शादी करवा कर आ गया। तू जानता है ना हमारे घर की परिस्थिति भी इस वक्त सही नहीं है। माँ जी, हम दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अर्जुन का पूरा साथ दूंगी। अब हम दोनों पति पत्नी हैं और मैं इस रिश्ते को पूरी मन से निभाऊंगी। आजकल की लड़कियाँ मुँह खाए भी ना तो रह नहीं सकती और शादी निभाने की बातें करती हैं। खैर, अब तुम दोनों ने शादी कर ही ली है तो आज से तुम इस घर की बहू हो, ये बात कभी भी नहीं भूलना। और शीला ने अपने मन से भाग्या और अर्जुन की शादी को मान तो लिया था, पर वो इनसे ज्यादा खुश नहीं थी। माँ जी ने हमें हाँ तो कह दिया, लेकिन इनका मन बहुत दुख गया है। माँ हमेशा से चाहती थी कि वो मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की चुने, पर आज जब उन्होंने तुम्हें देखा तो शायद उनका वो सपना भी टूट गया। मैं समझ सकती हूँ अर्जुन, पर अब से मैं इन्हें वैसे ही बहू बन के दिखाऊंगी जिसके वो सपने देखा करती थी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनका मन जीत पाऊँ और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे यकीन है कि अब अगर तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ हम मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे पति देव। भाग्या ने ठान लिया था कि वो अर्जुन के घर में सबको दिल जीत लेगी और एक अच्छी बहू बन के दिखाएगी, जिसकी शुरुआत इसने दूसरे दिन से ही शुरू कर दी। अरे तू इतनी सुबह सुबह रसोई घर में क्या कर रही है? के लिए अदरक वाली चाय और नाश्ता बना रही हूँ माँ जी। तुझे आता है रसोई का काम? आपकी जितनी होशियार तो नहीं हूँ मैं, पर हाँ थोड़ा बहुत काम जरूर कर लेती हूँ। माँ जी ये लीजिए कर बताइए कैसे बनती है चाय। हाँ चाय तो अच्छी बनी है, और ये थेपले भी खा कर देखिए माँ जी कैसे बने हैं। हाँ ये भी अच्छे बने हैं। माँ जी मैं जानती हूँ हमने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, अब बता खाने में क्या बना रही है? एक काम करते हैं, मैं सब्जी काट देती हूँ, तू खाना बना ले। ठीक है माँ जी। धीरे धीरे ही सही भाग्या सबके दिल में अपने लिए जगह बना रही थी। इन रिश्ते वालों ने भी ना कह दिया, पता नहीं क्या इन सब के मन में। मुझे तो लगता है कि मैं इन्हें पसंद ही नहीं आ रही। ऐसा नहीं कहते परिया, दिल छोटा मत कर, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ले आऊंगी, देखना। हर बार रिश्ते वालों की यहाँ से बाद अब यही कहती है माँ जी। माँ मैं जानती हूँ मैं किसी को पसंद नहीं आती। अरे इसमें तेरी क्या गलती बेटा, आजकल की लड़कियाँ क्या क्या नहीं करती, अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप, पता नहीं और भी क्या है, पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम तुझे सजा सके। मुझे तो अब शादी नहीं करनी माँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ रिश्ते वालों की
ना ना सुनकर। अपना दिल छोटा मत कर परिया, देखना अगली बार सब कुछ ठीक होगा। हाँ नहीं, मुझे अब शादी नहीं करनी। प्रिया, तुम अपना दिल छोटा मत करो, तुम इतनी सुंदर हो, बस इस सुंदरता और कुछ नहीं। तो देखना तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। भाभी, मैं जानती हूँ ये सब आप मुझे खुश करने के लिए कह रही हैं। अरे बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रही हूँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। अब मैं आ गई हूँ ना, मैंने अपने कॉलेज में मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया हुआ है। मैं तुझे ऐसा निखार दूंगी कि जो भी लड़के वाले तुझे देखेंगे उसी वक्त शादी की बात करने लग जाएंगे। सच भाभी, आप ये सब कर सकती हैं, अब मेरा मेकअप ओवर कर देंगी। और तू सच कह रही है बहू, तुझे आता है ये सब? हाँ माँ जी, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं वादा करती हूँ मैं आपको निराश नहीं करूँगी। बस 1 महीने में प्रिया की गाय ही पलट कर रख लूंगी, फिर देखिएगा इसकी शादी कितनी जल्दी होती है। भाभी, आप बहुत कूल हैं। क्यों, बहुत ठंडी है क्या? देखूं तो जरा। नहीं नहीं, इसका बदन तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। अरे छोड़ो ना माँ, तुम नहीं समझोगी।